हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरी ही एक फ्रेंड की है। उसके घर में एक मिरर था जिसको देखकर लोग कहते थे कि वो शीशा बोलता है। सो वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि स्टोरी बहुत क्रीपी है। सो बेसिकली मेरी जो फ्रेंड थी रिया, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो लोग शहर से दूर एक घर में शिफ्ट कर जाते हैं। जिस घर में वो लोग शिफ्ट करते हैं वो घर शहर से काफ़ी दूर था और आसपास का इलाका भी बहुत शांत था। 10 किलोमीटर तक तो ना कोई शॉप थी ना किसी का घर था, तो सब कुछ सही चल रहा था। वो लोग शिफ्ट कर चुके थे, साफ सफाई चल रही थी। तभी साफ सफाई के दौरान ही रिया की मम्मी की नज़र बालकोनी की तरफ जाती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा शीशा था। उस वक्त वो शीशा बिल्कुल एक नॉर्मल ड्रेसिंग मिरर जैसा लग रहा था, जो कि रिया की मम्मी को पसंद भी आया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये हम अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। 1 से 2 दिन तो उन्हें सारा सामान शिफ्ट वगैरह करने में लग गया था, पर तीसरे दिन कुछ ऐसा होता है जिससे वो सब डर जाते हैं। लगभग रात के 11:30 बज रहे थे तो रिया की मम्मी सोचती है कि सोने से पहले क्यों ना शॉवर लेके थोड़ा फ्रेश होके सो जाते हैं। तो वो बाथरूम में शॉवर लेने ऊपर चली जाती है। वो शॉवर ले ही रही होती है जब वो टर्न करती हैं और शैम्पू लेने के लिए, तो वो देखती हैं कि उनके पीछे एक आदमी खड़ा है और उस आदमी ने एक भी कपड़े नहीं पहने थे। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। पर वो कैसे-कैसे जल्दी से भागती हैं, नीचे जाती हैं। मतलब सब पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो बताती हैं ऐसी-ऐसी बात है। तो उनके जो हस्बैंड थे और उनका एक बेटा था, वो दोनों ऊपर जाते हैं टॉर्च लेके। मतलब वो काफ़ी डार्क था ऊपर का एरिया, वहाँ लाइटिंग वगैरह अच्छे से नहीं थी। तो वो जब जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता है, ना बाथरूम में ना बालकोनी में, मतलब और छत का भी जो था ताला लॉक था, तो किसी के आने का कोई चांस भी नहीं बनता है। कुछ देर के बाद उन्होंने समझा कि शायद नया घर है तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, या नया घर होता है तो कभी कभी हम लोग अच्छे से सोते नहीं हैं तो वहम हो जाता है। तो उनके हस्बैंड उनको ये सब बताते हैं, बस समझाते हैं और उनको सुला देते हैं। तो वो भी सो जाती हैं। वो सब समझते हैं कि ठीक है, मतलब अंधेरा भी था तो हो सकता है गलतफहमी हो सकती है। पर तीसरे दिन के बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। 1-2 दिन तक सब ठीक था फिर से। पर संडे नाइट थी तो उसकी मम्मी और पापा बाहर गए थे रिया के, तो आने में उन्हें थोड़ा लेट हो गया था, 9 बज गया था। तो रिया घर पे अकेली थी और उसका भाई भी था, पर वो ऊपर वाले फ्लोर पे था, वो पढ़ाई कर रहा था और नीचे लॉन एरिया में रिया बैठी थी, वो टीवी देख रही थी। और जस्ट उसके साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में वो मिरर रखा हुआ था, वो जो बालकोनी से मिला था उसकी मम्मी को। वो मिरर रखा हुआ था और रिया बैठी थी और सामने टीवी चल रही थी बेसिकली। तो टीवी देखते देखते अचानक से जब रिया को ऐसा फील होता है कि उससे टच होके कोई बैठा है, तो मतलब वो ध्यान नहीं देती है, वो बहुत ज़्यादा लीन थी टीवी देखने में। पर अचानक से जब वो ऐसे मूव करती है वो देखती है कि एक आदमी है जो उसके बगल में बैठा है और वो बहुत घूर के उसको देख रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल है और वो बहुत गुस्से से उसको देख रहा है। ये देखकर रिया अपने होशो हवास में नहीं होती है। उसके हाथ में जो चीज़ें होती है वो सब फेंक देती है। वो रिमोट को इतने ज़ोर से मारती है कि टीवी टूट जाती है। भागती है इधर उधर, पता नहीं उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ऊपर जाए नीचे जाए कहाँ छुपे। बहुत चिल्लाती है, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। पर कुछ देर के बाद जब उसकी मम्मी पापा आते हैं वो देखते हैं कि रिया बेहोश पड़ी है ज़मीन पे और उसका मतलब बाल जो है ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ के खींचा है उसका बाल। तो रिया बेहोश थी। उसके मम्मी पापा आए, जो चिल्ला के बुलाए उसके भाई को, मगर उसके भाई को एक आवाज़ भी नहीं गई क्योंकि रिया की आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। फिर उसका भाई आया नीचे, पूछा क्या हुआ था, कुछ बताओ। काफ़ी देर के बाद रिया को होश आता है। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है, सबको बताती है ऐसी ऐसी बात है। पर मतलब 2 दिन से सब नॉर्मल चल रहा था तो सबने सोचा कि शायद रिया स्टोरी बना रही है अपनी मम्मी का सुन के वापस से, ये भी कुछ
क्रिएट करना चाह रही है, पता नहीं सबने ऐसा सोचा। एक बार के लिए बोला हाँ ठीक है, फिर साइड कर दिया कि तुम्हारा वहम है या कुछ भी। क्योंकि सेम चीज़ रिया ने भी बोली थी कि मैंने आदमी देखा है, और वही चीज़ उसकी मम्मी ने बोली थी, तो उसके पापा ने यकीन नहीं की। और उसकी मम्मी ने भी थोड़ा थोड़ा यकीन किया, पर उन्हें लगा कि शायद मैंने ऐसा बोला था तो मेरी बेटी ने उसी चीज़ को कॉपी किया है, तो उन्होंने भी बेसिकली उसका यकीन नहीं किया। 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, अब 9वां दिन था उनका उस घर में। सब कुछ मतलब चल रहा था, कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी, पर अब कोई एक दूसरे को शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जा रहा था। सब इग्नोर कर रहे थे एक दूसरे की बात को, वहम बोल रहे थे, कह रहे थे कि आराम करो या कुछ भी ऐसा। तो सबने एब्जॉर्व सबने किया था, पर कोई एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहा था। तो 9वीं रात को जब रिया का भाई और रिया एक मतलब उनके घर के बाहर, जस्ट बाहर एंट्रेंस जो था उनका, वहाँ पे छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना हुआ था। प्लेलिस्ट में जो सॉन्ग था वो सुन रहे थे। अचानक से उनके फ़ोन से रिया को कोई आवाज़ देता है। मतलब उसके भाई के हाथ में फ़ोन है, पूरा अंधेरा है, आसपास पूरा पेड़ है, और वो सॉन्ग जो प्ले हो रहा था वो बंद हो जाता है, और फ़ोन से आवाज़ आती है, रिया कम आउट। ये उसको लगता है कि उसका भाई ना उसको कुछ डराने के लिए प्लान किया है। तो वो पहले अपने भाई को देख के बोलती है बंद कर, क्या कर रहा है। वो डर जाता है, वो काँपने लगता है, उसका हाथ पूरा हिलने लग जाता है। तो अब वो दोनों मतलब वो दौड़ के भागता है अपने घर ऊपर जल्दी से अपनी मम्मी के पास। तो रिया ना बस वहीं पे खड़ी रहती है कि पागल हमको बना रहा है या डरा रहा है। तो हम लोग भी जल्दी बिलीव नहीं करते अपने सिबलिंग्स पे। तो रिया वहीं पे खड़ी रहती है। रिया को कोई पुश कर देता है उस पॉन्ड में। तो रिया की मम्मी और पापा और भाई सब दौड़ के जब नीचे आते हैं, वो लोग देखते हैं कि रिया पॉन्ड में गिरी हुई है और उसका सर पूरा फटा। जल्दी से उसको निकालते हैं। सबको लगता है कि रिया के भाई ने उसने उसे पुश किया है। तो उसकी मम्मी और पापा मिलके उसके भाई को बहुत डांटते हैं, उसको कुछ बोलने का मौका तक नहीं देते हैं, पर वो बोलता रहता है कि मैंने नहीं किया, पर वो नहीं मानते हैं। इवन रिया भी नहीं मान रही होती, क्योंकि वो ऐसे खड़ी थी और सामने पॉइंट था और वो पीछे से भागा था। तो उसे लगा कि वो फिर से उसको मतलब छुपा होगा पीछे, पुश करके वो वापस से भागा होगा। तो यहाँ पे वापस ब्लेम आ जाता है उसके भाई के साथ ब्लेम आ जाता है। पर अब बारी थी उसके पापा की। सबने देखा था, सबने एब्जॉर्ब कर लिया था कुछ चीज़ें गलत हैं। उसके भाई को यकीन हो गया था, क्योंकि उसने उसको पुश किया ही नहीं, और वो बोल रहा है कि सब बोल रहे थे कि तुमने पुश किया। तो फिर एक रात तो 4 दिन फिर से बीत जाता है। तो एक रात जब रिया की मम्मी और पापा सो रहे होते हैं, तो अचानक से रिया के जो पापा थे उनकी 3 बजे लगभग नींद टूट जाती है। तो वो देखते हैं कि उनकी जो वाइफ थी वो पास, रिया की मम्मी जो थी वो बेड पे है ही नहीं, वो है ही नहीं उनके साइड में। तो वो देख के थोड़ा मतलब उनको लगता है कि वो रात में तो उठती नहीं है, वो कहाँ चली गई। तो वो उठते हैं, थोड़ा स्टेज से नीचे उतरते हैं, वो देखते हैं कि उनकी जो वाइफ थी वो मिरर जो है उसके सामने खड़ी है। उनका पूरा बाल खुला हुआ है, वो वाइट कलर की नाइटी पहनी हुई थी, और पूरा हेयर जो था उनका पूरा खुला हुआ है, और हेयर का जो वॉल्यूम है वो कुछ अलग था। मतलब वो बहुत हेवी लग रहा था, और जबकि उसकी मम्मी का बाल थोड़ा पतला टाइप था। तो वो उन्हें देख के लगता है कि ये कोई और लड़की है। मतलब वो बोलते हैं कौन हो तुम, वो ऐसा बोलते हैं कौन हो तुम, मगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। वो जैसे धीरे धीरे नीचे उतरती है, वो देखती है कि अरे ये तो मेरी बीवी का वॉच है। वो हैंड रिस्ट में कुछ पहनी हुई थी, वो रिस्ट में कुछ पहनी हुई थी, तो उन्हें लगता है अरे ये तो मेरी बीवी का है। तो वो नोटिस कर रहे हैं तो मेरी वाइफ है। तो वो जैसे उसके पास जाते हैं, वो ऐसे टर्न करके उनका गर्दन पकड़ लेती है, रिया के पापा को बहुत कस के। ऐसा लग रहा था उसके अंदर एक अलग शक्ति है। वो अब उसके पापा जो थे वो हाथ छुड़वाने की कोशिश करे, वो थोड़ा बहुत मारे भी ताकि वो छोड़ दे, क्योंकि वो उनका गर्दन पकड़ी हुई थी। कैसे कैसे करके वो गर्दन छुड़वा के पीछे चले गए। और उनकी जो वाइफ थी उस टाइम वो पूरी पागल हो गई थी। उनका ना मतलब पूरा ये यहाँ पे पूरा नस दिख रहा था, आईज एकदम ब्लैक, मुँह जो था उनका एकदम अजीब ड्राइनेस टाइप बहुत अजीब सा हो गया था। उसके पापा देख के बहुत डर गए थे।
उसकी मम्मी फ़ौरन बेहोश हो गई ये सब चीज़ें होने के बाद। वो फ्लोर पे गिर गई अचानक से, और जल्दी से उसके पापा उठाए और तीनों को बुलाए। वो लोग नीचे ही बैठे पूरी रात, कोई नहीं सोया, सब नीचे ही बैठे, और जैसे सुबह होती है वो ड्राइवर को बुलवाते हैं और वो लोग चले जाते हैं यहाँ से, इस घर से चले जाते हैं। और वो लोग जाते हैं अपनी मासी के यहाँ। वो जो अंकल थे, रिया के जो पापा थे, वो अपनी मासी के यहाँ जाते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो लोग बताते हैं, वो लोग पास में ही रहते थे थोड़ा दूर उनसे। तो वो लोग बताते हैं कि उस घर में जो आईना है वो बोलता है, मतलब वो मतलब लोगों को अपने वश में करता है, अपनी चीज़ें उनसे करवाता है, वो खूनी आईना है। तो ये सब चीज़ें सुनकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। उनकी जो बेटी थी, रिया जो थी, वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। 1 महीना 2 महीना तक ना वो किसी से बातचीत करती थी, ना किसी से मिलती थी। पर धीरे धीरे ये चीज़ रिकवर हो गई, रिया अब ठीक है, और अंकल और आंटी भी ठीक है, और सब ठीक है। एक चीज़ भी वो वहाँ जो रखा था उन्होंने सामान अपना, एक चीज़ भी लेके वो अपने दूसरे घर में नहीं गए, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो भी फैमिली वहाँ रहती है, उनकी कोई चीज़ अगर वहाँ छूट गई है तो उसमें वो जो शीशा है अपनी निगेटिविटी उसमें छोड़ देता है। तो वो लोग अब कहीं और शिफ्ट कर चुके हैं, अच्छे से हैं बिल्कुल। बट वो शीशा और वो घर अभी भी वही है, और अभी भी वो लोगों के खून का प्यासा है। हम सबको इस सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। कहीं भी हमें कहीं शिफ्ट करें, किसी भी घर में जाएं, तो हमेशा पहले हम लोग को इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि वो घर कैसा है, क्या है, उसके बाद हमें शिफ्ट करना चाहिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं? आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसे अपने थ्रू आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग को अवेयर करने की कोशिश करूंगी। तो बने रहें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।